अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक टर्म्स और लेंसेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम जो है वो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज देखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक भी मैट्रिक क्लास का ही है, पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ज़रूरी इसलिए है पढ़ना क्योंकि अगर ये हम रिवाइज़ नहीं करेंगे, हम समझेंगे नहीं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से ज़रूरी है, आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्शुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेशक पेपर में ना आए लेकिन एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं, तो एमसीक्यू की प्रिपरेशन भी करनी है। अब जाहिर सी बात है, सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यूज़ में आता, जानते हैं आप लोग, तो हर एक चैप्टर से जो है वो एमसीक्यूज़ ही बनते हैं अच्छे खासे ठीक ठाक। तो जनाब शुरू करते हैं, हेडिंग डालते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। तो रे डायग्राम इसमें बहुत सारी हैं, तो ज़रा गौर से देखिएगा। इंशाल्लाह हम आज का टॉपिक आज की ही क्लास में जो है वो ख़त्म कर लेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ख़त्म करवा दूँ आपको। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा टॉपिक है आज का। हम जानते हैं कि 5 से 6 केसेस हैं इसके, जो हमने आज स्टडी करने हैं। बारी बारी हम देखते जाएंगे और उनकी रे फॉर्मेशन और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इमेज की वो भी देखते जाएंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और सुन लीजिए कि यहाँ पर जो हैं बनेंगे इमेजेस दो टाइप के, एक बनेगा रियल इमेज और एक बनेगा आपके पास वर्चुअल इमेज। देखें, रियल इमेज आपके पास क्या होते हैं, जो स्क्रीन पे नज़र आ जाएं। ठीक है, जो स्क्रीन पे दिख जाएं वो होते हैं रियल इमेजेस। जैसे लेट सपोज कि अभी हम अपनी आंखों से जो चीज़ देख रहे हैं, लाइट रेज हमारी आईज पे जो है वो इंटर हो रही हैं, और हमारी जो बैक स्क्रीन है आई की, रेटिना, ठीक है, उस पर इमेज बन रहा है। सही है, और फिर हमारा जो ब्रेन है वो उसको रिकग्नाइज़ कर लेता है कि ये चीज़ फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है। जो हमारी आइज़ देख रही होती है वो क्या होते हैं बेटा, रियल इमेजेस होते हैं। ठीक है, क्यों, उसको स्क्रीन पे बन रहे होते हैं। ऐसे इमेजेस जो स्क्रीन पे बन जाएं वो कहलाते हैं रियल इमेजेस, और जो ना बने वो कहलाते हैं वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा जनाब, वर्चुअल इमेज क्यों, मतलब क्या हुआ वर्चुअल इमेज का। जैसे फॉर एग्जांपल आप शीशे के सामने खड़े हुए हैं ना, तो शीशे पे ही यानी कि ऐसा लगेगा कि आप शीशे के अंदर खड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि ऑन द लेंस, ऑन द मिरर जो चीज़ बन जाए वो कहलाता है वर्चुअल इमेज, जो स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगी, लेकिन हाँ उस जो आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी सरफेस पे बन रही होगी, तो वो जनाब आपके पास क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है, स्क्रीन पे नज़र नहीं आता। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो मोस्टली रियल इमेज बनाता है, सिवाय एक केस के। ठीक है, तमाम के तमाम केसेस में कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाएगा, सिवाय एक केस के। वो केस क्या होगा वो इंशाल्लाह भी आप देख लेंगे, वो आखिरी केस होगा हमारा जिसमें कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल वर्चुअल इमेज बना रहा होगा। ठीक है, तो ये आई होप सो कि ये भी आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। ठीक है, और ये इसका पूरा डिफरेंस आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके थे, हमें इन डिटेल इसकी बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन डिफरेंस है मैंने बता दिया कि स्क्रीन में नज़र आता है, स्क्रीन में नज़र नहीं आता। ठीक है बेटा। अच्छा जनाब, उसके बाद अगर हम देखें तो पहला जो हमारे पास हमने कल डिस्कस किए थे 4-5 पॉइंट्स के, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, डबल फोकस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। आई होप सो के सारी बातें आप लोगों को जो है वो याद होंगी। उसके बाद हमने 3 बेसिक रूल्स पढ़े थे कि लाइट रेज इंटरसेक्ट, लाइट रेज जब पास करती हैं लेंस से तो कैसे वो रिफ्रैक्ट होती हैं, सब बातें हम कल पढ़ कर आए थे। तो उसी के लिहाज से आज का टॉपिक हमारा है, दैट्स वाई मैंने कल सारी बातें आपसे कर ली थी, यानी कि लास्ट टाइम हमसे सारी बातें कर ली थी हमने आपसे। तो बहरहाल जो पहला केस हमारा होगा बेटा आज का, वो क्या होगा पहले केस में ये लिखेंगे कि जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, कहाँ रखी हुई है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, अभी हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता। ठीक है, अच्छा एक बात और सीख लें कि जो आपके पास लेंस रखा हुआ है ना, ठीक है, लेंस और जहाँ ऑब्जेक्ट रखिए, फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरे पास ये जो रेड वाला मार्कर है ये हमारे पास लेंस है, और जो ब्लू वाला मार्कर है वो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, और ये ब्लैक मार्कर इसका इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ब्लैक मार्कर से लेकर रेड मार्कर तक ये आपका कहलाएगा इमेज डिस्टेंस। क्या कहलाएगा बेटा, इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। और ब्लू मार्कर चूँकि ऑब्जेक्ट था, ये लेंस है, तो ब्लू मार्कर से लेकर रेड मार्कर का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को
हम स्मॉल p से करते हैं रिप्रेजेंट और इमेज डिस्टेंस को हम स्मॉल q से करते हैं रिप्रेजेंट। तो ये बात भी आई होप सो आप लोगों को याद रहेगी, ठीक है। अच्छा, बहरहाल उसके बाद देखें कि अभी क्या कह रहे हैं, मैंने ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। हमें नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बहुत कहीं दूर रखा हुआ है, हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस केस में इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक बतानी होगी और रे डायग्राम भी बतानी होगी, ठीक है। तो दोनों बातें हम करेंगे आपसे। अच्छा जनाब, पहले बनाएंगे हम रे डायग्राम हर किसी की ना। तो देखते हैं कि रे डायग्राम में क्या कहते हैं। रे डायग्राम बनाने से पहले इसका रिजल्ट लिख देंगे, इमेज बनेगा कहाँ। याद रखना रिजल्ट लाजमी तौर पर। देखो हम कैसे लिखेंगे कि, या चलो हम कैरेक्टरिस्टिक में लिख देंगे कहाँ बनेगा, डायरेक्ट रे डायग्राम बना लेते हैं, लंबा नहीं करते काम को ना। ये हमारे पास आ गया एक कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या आ गया बेटा, कॉन्वेक्स लेंस आ गया, ठीक है। ये आ गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अच्छा जनाब, और ये उसका बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा। और देखो अब दो तरीके हैं यहाँ, तो मैं इस डायग्राम बनाने के दो तरीके हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। वो दो तरीके क्या हैं कि आप फर्स्ट कर लेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, ठीक है। और आप ये बात जानते हैं कि जब भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो फोकस से क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, फोकस से पास होती है रिफ्रैक्ट होने के बाद, सही है। तो इसका मतलब यहाँ से आएगी और यहाँ फोकस पे आगे क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, यही सिलसिला होगा। ये डायग्राम भी सही है, ठीक है। इसके अलावा ये बात भी सही है आपके पास कि हम जो है ये कंसीडर कर लें कि एक लाइट रे जो है एक लाइट, अब देखो डायग्राम बनाऊंगा कैसे मैं, काफ़ी इसमें जो है ना बच्चों को कॉम्प्लिकेशन से डायग्राम बनती नहीं है बच्चों से। तो बच्चों ये देखिए तरीका होता है डायग्राम बनाने का। अब आपको क्या पहला केस शो करना है कि लाइट रे, अब जो यहाँ पर शो करना है, पहला वाला केस शो कर सकते जो मैंने बताया आप लोगों को। एक और तरीका भी है, वो क्या है, जरा देखते जाइएगा बात को गौर से ना। फर्ज कर लें ये एक लाइट रे है, ठीक है, और ये जहाँ से गुजरी है वो पॉइंट है फोकस। वो पॉइंट कौन सा है बेटा, फोकस है। तो हम ये बात जानते हैं कि जब भी लाइट रे फोकस से आती है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, ठीक है, यही सिलसिला होता है। तो ये लीजिए बेटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बल्कि हम पहले पैरेलल बीम बना लेते हैं, ज़्यादा आसान हमारे लिए और कर लेते हैं। देखें ये आ गई पैरेलल बीम, पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं। एक गुजरी कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर। मेरे पास स्केल नहीं है, इससे थोड़ी सी लाइन जो है वो जिगजैग हो रही है, आपके पास स्केल होगा मौजूद, लेकिन तरीका यही रहेगा आपका बनाने का, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइट रेज आई, बीम ऑफ लाइट आई, ठीक है। एक गुजरी आपके पास कहाँ से बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी है, एक कहाँ से गुजरी है, ऑप्टिकल सेंटर से। इसका नाम मैंने क्या दे दिया, ओ दे दिया। ये देखो इसका नाम है ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये फोकस था। जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है हम ये बात जानते हैं कि वो स्ट्रेट रहती है, वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा, जब रिफ्रैक्ट नहीं होती तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाएगी। ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाएगी आगे, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी ये वाली, ठीक है। लेकिन जो लाइट रे फोकस से आ रही है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। हम कल लॉ पढ़कर आए, ठीक है। तो ये लो, ये तुम्हारे पास क्या हो गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, जहां इंटरसेक्ट करी है वहां क्या बन गया, इमेज बन गया। और इमेज कहां बना होगा बेटा, ये बन गया आपके पास इमेज। तो इमेज को मैं शो करता हूं ब्लैक मार्कर से। तो ये बन गया आपके पास एक इमेज बन गया, ठीक है, ये आ गया इमेज। और रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड ही बनता है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। रियल इमेज कभी भी इरेक्ट यानी कि सीधा या अपराइट नहीं होता, ठीक है, इन्वर्टेड बनता है। और उसको फिर हम दूसरी टेक्निक से क्या करते हैं, इसको अपराइट कर देते हैं, ठीक है। वो फिलहाल यहाँ ज़रूरी नहीं है, जब ज़रूरी होगा आपको बता देंगे कैसे करते हैं। बहरहाल ये बन गया आपके पास क्या, एक इमेज। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी हमारे पास, इमेज बना किधर, इमेज बना भी फोकस पर है। तो हमेशा एक बात याद रहे कि व्हेनेवर अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी द इमेज विल फॉर्म एट द प्रिंसिपल फोकस। कहाँ बनता है इमेज, हमेशा प्रिंसिपल फोकस से बनता है। कैसा बना इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगी हमारे पास। सबसे पहली बात कि इमेज बना कहाँ, ठीक है, इमेज बना कहाँ, तो फॉर्म्ड एट फोकस। कहाँ बना बेटा, फोकस से बना, फॉर्म्ड एट फोकस आ गया, ठीक है। अच्छा जनाब, उसके बाद फिर दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात आपके पास ये हो गई कि इमेज जो है बना कैसा है।
यानी कि रियल और इन्वर्टेड बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना। ठीक है भाई। और तीसरी बात ये कि ये बताइए बेटा जनाब कि इमेज की जो इमेज का जो साइज़ है वो कैसा होगा, इंतहाई छोटा होगा, इंतहाई छोटा होगा, यानी कि पिन साइज इमेज होगा, एक डॉट आएगा बस, सिर्फ पिन साइज इमेज होगा, साइज ये आ गया। ठीक है, तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, हर सिनेरियो की तीन ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कि इमेज कहाँ बना, कैसा बना और उसका साइज़ क्या है। ठीक है, ये तो हो गया पहला केस कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, उस इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात में क्या होगा, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे आएगा। एक बात याद रखिएगा जी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आता जाएगा इमेज पीछे भागता जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आगे आता जाएगा, इमेज पीछे भागता जाएगा। समझ आई बात ये वाली? सही है जनाब। तो दूसरा केस हमारे पास क्या होगा, दूसरा केस हमारे पास ये होगा कि जनाब कि सेकंड केस इज ऑब्जेक्ट अभी कहाँ था, इन्फिनिटी पे था। अब आप जानते हैं इन्फिनिटी के बाद जो पहला पॉइंट होता है वो होता है 2f, यानी डबल फोकस। ठीक है, अब इमेज कहाँ, अब ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, 2f के पीछे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed beyond 2f भी कर सकते हैं आप और behind 2f भी कर सकते हैं आप, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं कि नीचे ले आते हैं ताकि आप एक और वहां पे कॉलम यूज कर सकें। ठीक है, is placed beyond 2f। ये आ गया बियॉन्ड 2f। ठीक है भाई। अच्छा एक बात और, अब बच्चे पूछते हैं कि बताइए सर इसकी कोई रियल एग्जांपल है। बिल्कुल रियल एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। वो ये जो कैमरा है, कैमरा क्या काम करता है, क्लियर पिक्चर कब आती है, जब फोकस पर इमेज बनता है। ठीक है, वो कहते हैं ना फोकस करो। ठीक है, फोकस का मतलब ये होता है कि जनाब आपके पास बिल्कुल बेहतरीन इमेज बनेगा। पिन साइज का मतलब ये है कि बहुत छोटा, अब आप बहुत दूर से इमेज ले रहे हैं ना, तो आप उसको जब आगे करते जाएंगे, लेंस को आगे करते जाते हैं तो वो इमेज ब्लर हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा फोकस करने की वजह से, जब दूर से बहुत ली जाती है। ठीक है, तो होगा क्या कि जो परफेक्ट इमेज बनेगा वो आप फोकस करते हैं किसी चीज़ को परफेक्ट, बाकी पीछे से ब्लर हो जाता है, सामने क्या हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट फिगर आ जाती है। तो ये रियल एग्जाम्पल कैमरे की है। ठीक है, ये किसकी एग्जाम्पल है बेटा, कैमरे की एग्जाम्पल है। समझ में आई बात ये वाली? अच्छा अब देखो कि जनाब अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, 2f के पीछे आ गया। तो आइए पहले रे डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं बाकी के मामला भी। ये देखिए अब ये बन गया आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस, ये आ गया कॉन्वेक्स लेंस आपके पास जनाब, एक बन गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जब कॉन्वेक्स लेंस बन गया तो ये क्या आ गया, प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिहाइंड 2f रखा हुआ है। तो ये फर्ज कर लो। अच्छा एक बात और, इस साइड पे तो तुम बेशक मार्किंग कर दिया करो f और 2f की, लेकिन उस साइड पे हमेशा हमेशा कब करोगे, जब तुम इमेज बना चुके होगे। पहले से कर लोगे ना हमेशा परेशान रहोगे, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ये तुम्हारे पास बन गया बेटा, फर्ज कर लीजिए आप कि ये आ गया आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बिहाइंड 2f रखा हुआ है। अब यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे कि एक लाइट रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइट रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ये देखिए एक लाइट रे जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक लाइट रे जाएगी कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। एक लाइट रे आ गई ऑप्टिकल सेंटर से, समझ में आई बात ये वाली, एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आ गई। तो ये आपका होता है ऑप्टिकल सेंटर यानी कि O, ये O है। सही है, ये लाइट रे जो है जो ऑप्टिकल सेंटर से आई है वो स्ट्रेट गुजर जाएगी। ये लीजिए ये गुजर गई स्ट्रेट, ये स्ट्रेट आ गई। ये लाइट रे जो है ये वाली, ये बैंड होगी और कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, जब फोकस से गुजरेगी, जहां से गुजरी है ना बेटा, उस पॉइंट को आप नाम देंगे किसका, फोकस का। समझ आई बात ये वाली, उस पॉइंट को आप क्या नाम देंगे, फोकस का नाम देंगे। आपको रिजल्ट याद होने चाहिए, रिजल्ट याद होंगे तो आप आराम से डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, बिहाइंड 2f रखा हुआ है ना, तो इन बिटवीन f एंड 2f इमेज बनेगा। ठीक है, पहले इमेज क्या बना था, f पे बना था। अब जाहिर है कि आगे जाएगा, आगे डायरेक्ट 2f पे नहीं चला जाएगा, इन बिटवीन f एंड
2f रहेगा। तो इसको आप नाम दीजिए बेटा किसका, ये आ गया तुम्हारे पास इमेज, ये बन गया क्या बेटा, इमेज बन गया, ठीक है, ये बन गया इमेज तुम्हारे पास। अब इस चीज को नाम तुम दे दो 2f का, क्या नाम दे दो, तुमने इसका 2f का नाम दे दिया, ठीक है। तुम हमेशा मार्किंग दूसरी साइड पे जहाँ इमेज बना रहे होगे, वहाँ इमेज बनने के बाद मार्किंग करोगे तब रिजल्ट सही बनेगा, अदरवाइज रिजल्ट सही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपके पास दूसरा केस। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं हम, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी हमारे पास, आइए देखते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बननी चाहिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेंगी, कहाँ बना है अभी ये इमेज, फॉर्म बिटवीन f एंड 2f। पहला पॉइंट आ गया, फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। दूसरा कैसा है, बनेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, तीसरी बात कैसी होगी, अभी इमेज से छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा ही होगा, तो क्या लिखोगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। थोड़ा बड़ा हो गया है पीछे वाले से, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ही है। ये हो गया दूसरा केस तुम्हारे पास, राइट बच्चों। अब तीसरे केस की तरफ चलते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर 2f पे पीछे आया, अब कहाँ आ जाएगा, 2f पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देख लो एक एक कदम ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, इमेज एक एक कदम पीछे भागेगा। खुद ही अब डिसाइड कर लो कि इमेज कहाँ बनना चाहिए। ये देखो कि पहले इमेज बना था फोकस पर, फिर बना f एंड 2f के बीच में, अब कहाँ बनेगा, 2f पे बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2f है, वहां से भी नेक्स्ट पॉइंट इत्तेफाक से 2f ही है। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहाँ होंगे, 2f पर होंगे, डबल फोकस पर होंगे। समझ आई बात ये वाली। तो तीसरा पॉइंट लिख के फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभी लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बहरहाल तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। तीसरे केस में कह रहे हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहाँ रखा हुआ है बेटा, अब रखा हुआ है इस प्लेस एट 2f पे रखा हुआ है इमेज। अब सही है, अब 2f पे इमेज रखा हुआ तो कैसे बनेगी रे डायग्राम इसकी, आगे रे डायग्राम बनाए। ये बन गया बेटा तुम्हारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया, ताकि हम इजीली इसके ऑप्टिकल सेंटर को पहचान सकें कि कहाँ होगा। ये बेटा बन गया आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है भाई। अब देखिए, अब बनाएंगे आप f, ये बन गया आपके पास पॉइंट f, ये बन गया आपके पास 2f, सही है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 2f पे रखा हुआ है। ये आ गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। ये है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। वही रूल कि एक लाइट रह जाएगी कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और एक लाइट रे कैसे जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ठीक है। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो तो स्ट्रेट उधर जाएगी, आप जानते हैं ये बात, वो तो स्ट्रेट आ गई ऐसे ही, ठीक है भाई। दूसरी कैसे गुजरेगी, दूसरी गुजरेगी बेंड होने के बाद फोकस से गुजरेगी और इमेज बन जाएगा, ठीक है भाई। तो देख लीजिए, जहां से गुजरी है आपने उसका नाम दे देना है f, ठीक है। और जहां इमेज बन गया उसका नाम आपने देना है बेटा क्या, उसका नाम आपने देना है यहां पर 2f, क्योंकि आप रिजल्ट जानते हैं। इसका नाम क्या आ जाएगा आपके पास, 2f आ जाएगा। समझ आई बात ये वाली, ये आ गया तुम्हारे पास 2f। इसकी एरोज बना दो कि लाइट रेज कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं, ठीक है। ये बन गए आपके एरोज। और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगी हमारे पास, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेंगी कि जनाब इमेज सबसे पहली बात बना कहाँ, फॉर्म्ड एट 2f। अभी भी आप देख रहे हैं कि रियल है, जब रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा, तो क्या लिखोगे, रियल एंड इन्वर्टेड। यह आ गया रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरी बात बेटा, तीसरी बात क्या होगी, अब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज कैसा होगा, सेम होगा, सेम इन साइज, बोथ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम साइज। ये तीन केसेस हो गए, इस तीन केस का स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी फिर बात करते हैं हम आपसे आगे।
आई होप सो कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलें बेटा ज़रा हम अगले केस के ऊपर अपने हमारे पास टाइम है अभी, हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखें ये कहाँ पहुँच जाता है ऑब्जेक्ट अब 2f पर। अब कहाँ आएगा, जाहिर है कि अब आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट आएगा यानी कि 2f के आगे चलेगा ना, ठीक है 2f के आगे चलेगा तो फिर क्या होगा, फिर देखते हैं ज़रा क्या होगा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया आपके पास, इस प्लेस बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। केस का रिवर्स है, कौन से केस का रिवर्स है, 2 का रिवर्स होगा। पहले कहाँ था ऑब्जेक्ट, बिहाइंड 2f था, इमेज का बना था बिटवीन f एंड 2f। अब ऑब्जेक्ट f एंड 2f के बीच में होगा, इमेज क्या बनेगा, बिहाइंड 2f बनेगा। समझ आ रही है बात ये वाली, ठीक है बेटा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। जनाब when an object is placed between f and 2f, अगला केस हमारे पास between f and 2f, सही है भाई। अब जरा देखिए ये आ गया तुम्हारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस, उसके बाद ये वाली लाइन जो है वो बन गई किस चीज की, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन बन गई, ठीक है। फिर मार्किंग किसकी करनी होती है, f और 2f की करनी होती है। ये आ गया f, ये आ गया तुम्हारे पास 2f। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, f और 2f के बीच में, सेंटर में रखा हुआ है। वही रूल कि जनाब एक लाइट रे गुजरेगी कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, एक लाइट रे गुजरेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक लाइट रे गुजर गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक लाइट रे कहाँ आ गई, ऑप्टिकल सेंटर पर आ गई। हम जानते हैं जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है वो गुजरेगी फोकस से। पहले इसको दिखा देते हैं कि ये स्ट्रेट हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई बेटा, स्ट्रेट हो गई। ये बन गया आपके पास क्या, इमेज बन गया, ठीक है। ये आ गया बेटा तुम्हारे पास क्या, इमेज आ गया। सॉरी, इमेज हर जगह हमने बनाया है ब्लू मार्कर से, तो यहाँ भी हम ब्लू मार्कर से ही बनाएंगे ताकि एक जैसा काम रहे ना। जनाब ये बन गया हमारे पास इमेज, ठीक है भाई, ये इमेज बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे बना देते हैं एरोज कि लाइट रेस किस तरह आई हैं और जहाँ से गुजरी हैं वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट फोकस का है। और अब जो इमेज बना है वो कैसा बना है, बिहाइंड 2f बना है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखोगे बेटा तुम, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखोगे तुम ये बात कि जनाब इमेज कहाँ बना, इमेज बना फॉर्म बिहाइंड बियॉन्ड 2f, फॉर्म बियॉन्ड या बिहाइंड 2f, सही है जनाब। कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना। तीसरी बात क्या, तीसरी बात बनेगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ठीक है। ये रियल एग्जांपल है आपके पास इनलार्जर की, या यूं समझ लीजिए कि प्रोजेक्टर्स की। प्रोजेक्टर आप देख रहे हो ना, छोटी चीज़ जो है बड़ी होकर नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनलार्जर की भी है और इसके अलावा जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप भी काम करता है, ठीक है ना। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है दूसरी बात ये कि ये आपके पास जो प्रोजेक्टर में फिनोमेना होता है वो बेसिक मैकेनिज्म यही होता है हमारे पास, ठीक है। बहरहाल हम बात करें अब अपने, ये कौन सा केस था हमारा, नंबर 4 केस था, ठीक है। सेकंड लास्ट केस नंबर 5th केस, ये हो गया 4th हमारे पास बेटा। 5th की अगर मैं बात करूं तो 5th केस आइए देखते हैं, ठीक है। आई होप सो कि कंप्लीट हम कर लेंगे आज, और मेरी पूरी कोशिश होगी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन कंप्लीट कर लें हम ये काम, ठीक है। तो अब क्या सिलसिला होगा, अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, पहले अब f और 2f के बीच में था ना, अब कहाँ आ जाएगा, f पर, फोकस पर आ जाएगा, ठीक है। ये केस किसका रिवर्स होगा, केस नंबर 1 का रिवर्स होगा। 1 में क्या था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज बन रहा था फोकस पर, ठीक है। लेकिन अब इमेज जो है बनेगा कहाँ, इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पर, तो उल्टा हो गया काम, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे, इज प्लेस्ड एट फोकस, ठीक है।
इसको भी इरेज ही कर दें साथ साथ। जनाब ये हम इसको इरेज करते चलें। इस प्लेस एट एफ यानी कि फोकस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रे डायग्राम, ये तुम्हारे पास आ गया बेटा एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है भाई। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अच्छा बच्चों, फिर हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस, और फिर उसके बाद डबल फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है इस वक्त, अब रखा हुआ है हमारे पास बेटा कहाँ पर, फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है। सेंटर पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर, हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को, ठीक है भाई। अच्छा, एक पर लाइट पैरेलल टू होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी राइट रे गुजरती है कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो दूसरी गुजर जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। समझ में आई बात ये वाली। अब देखो ये हो जाएगी तुम्हारे पास क्या, स्ट्रेट गुजरेगी और लाइट, जाहिर सी बात है, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये वाली लाइट कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ये गुजर जाएगी फोकस से, ठीक है। अब देख रहे हो कि कहीं भी इमेज कहाँ बनेगा, बहुत दूर, हमें नहीं पता कहाँ बनेगा, ठीक है। बहरहाल ये केस आपके पास बिल्कुल होता है, हम नहीं जानते कि यहाँ पर जो है वो इमेज कहाँ बन रहा होगा, हमें ये बात नहीं पता, ठीक है। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। ये रियल एग्जांपल है किस चीज़ की बेटा, स्पॉटलाइट की, ठीक है। पैरेलल बीम जाएंगी और कहीं जाके दूर जो है वो आपके पास, आप देखते हैं ना ये जब खोलते हैं वो स्पॉटलाइट, तो होता बेस क्या है कि वो दूर तक जो है वो एक बीम ऑफ लाइट जा रही होती है पैरेलल, ठीक है, और कहीं दूर जाके जो इमेज बना रही होती है, ठीक है। तो ये स्पॉटलाइट की एग्जाम्पल है बेसिकली। अच्छा जनाब, तो यहाँ भी हम एरोज डाल दें बेटा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, आइए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हमें नहीं पता कि इमेज कहां बना, तो क्या लिखोगे, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये भी कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा मेरा बेटा, रियल एंड इनवर्टेड होगा। कैसे, बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड इमेज नजर ही नहीं आएगा क्योंकि बहुत दूर बन रहा है, इस वजह से मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इन साइज। समझ में आ गई बात ये वाली, सही है बेटा। अच्छा जनाब, उसके बाद हमारा आखिरी केस, ये इसको सही कर लेते हैं, ये 4 था तो ये कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 5 हमारे पास जनाब। लास्ट केस, इस केस नंबर 6, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, ये बड़ा काम की बात है, ठीक है। केस नंबर 6, केस नंबर 6 बड़े काम की चीज है बेटा। केस नंबर 6 जो है काम की चीज क्यों है, अभी बात समझ में आ जाएगी। देखिए केस नंबर 6 ये कहता है कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, और आगे, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ, यानी कि बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है बच्चे। अच्छा, उसके बाद ये तुम्हारे पास आ गया कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या आ गया, कॉन्वेक्स लेंस आ गया, ठीक है। और ये क्या बन गया बेटा, हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है भाई, ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ जो है ना डिफरेंट सिनेरियो है, एक ये है फोकस और ये है डबल फोकस, ठीक है भाई। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है। यहाँ थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है, क्योंकि इतना आगे आ चुका है अब ऑब्जेक्ट के इमेज दूसरी साइड पे बनेगा ही नहीं, उसी साइड पे इमेज बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा जनाब, और ये इमेज हमें नजर नहीं आएगा जब तक हम स्क्रीन नहीं लगाएंगे, स्क्रीन पे बनेगा ये इमेज हमारा, ठीक है। अच्छा जी, तो जरा
देख लीजिए, सॉरी ये इमेज स्क्रीन पे नहीं बनेगा, उल्टा बोल दिया मैंने, ये इमेज जो है वो स्क्रीन पे नहीं बनेगा, ठीक है जनाब। ये हो गई आपके पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई ऑप्टिकल सेंटर से रिलेटेड, ठीक है, सॉरी गुजर गई ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। अब यहाँ सिलसिला देखो क्या है, उसूली तौर पर यहाँ लाइट रेज ऐसे गुजरनी चाहिए थी, ऐसे गुजरनी चाहिए थी, ठीक है ना, ऐसे ये गुजर जाती ऑप्टिकल सेंटर से और ये गुजर जाती फोकस से, ठीक है बेटा, ऐसे सिलसिला होना चाहिए था, लेकिन ऐसा सिलसिला भी नहीं हुआ। तो ऐसा सिलसिला भी नहीं हुआ, फिर क्या होगा, आइए देखते हैं इसके बाद क्या क्या कहानी हुई इसके अंदर। इसको बनाने के लिए, डायग्राम को बनाने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है दिमाग में रखना कि आप ऑप्टिकल सेंटर से लाइन गुजार लें और इसी लाइन को आगे लेकर आ जाएं, ठीक है। आगे कहाँ लाएंगे, अब आगे यहाँ ला सकते हैं हम, जाहिर है हमारे पास ऊपर जगह मौजूद नहीं है, तो एक काम करते हैं हम कि इसको जो है ऐसे कर लेते हैं, ये हो गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा जनाब, उसके बाद अब इसको यहाँ से गुजारेंगे, ये गुजर जाएगी तुम्हारे पास इस तरीके से, ये यहाँ आ गई, ये स्ट्रेट बन गई, इसके स्ट्रेट बननी चाहिए लाइन, क्योंकि इमेज अब जो है इस साइड पे नहीं बल्कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पे आ जाएगा, उसी साइड पे आ जाएगा, यानी कि अब तुम्हारे पास जो इमेज बनेगा बेटा वो यहाँ पे बनेगा इस साइड के ऊपर, और कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इसके अलावा इरेक्ट होगा, ठीक है। ये एक केस, यहाँ पर लाइट रेज पीछे इमेज बना रही होती हैं, उस साइड पे इमेज नहीं बनाती हैं, ठीक है। जब आप आगे लेते जाएंगे, जाते जाएंगे तो उसी साइड पे इमेज बनना शुरू हो जाएगा, और ऐसा इमेज आपको लगेगा कि इमेज कैसा हो गया है, बिल्कुल सीधा हो गया है, ठीक है। ये सिलसिला है जनाब तो यहाँ पर जो है यही जो फिनोमेना है ये आप देखेंगे कहाँ पर, ये आप देखेंगे तमाम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, ठीक है। यही बात होती है कि फोकल लेंथ के अंदर जब इमेज आ जाता है ना, एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ के अंदर आ जाता है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस से लेके ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ के अंदर जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इमेज हमेशा उसी सेट पे बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एट फॉर्म्ड ऑन द सेम साइज, फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, ठीक है। दूसरी बात, अब जो इमेज बनेगा कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरी बात, इन लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे के सारे केसेस खत्म हो गए बेटा, ठीक है। तो कोई बात समझ में नहीं आई, उसे कोई ऐसी बात समझ में ना आने वाली है नहीं इस टॉपिक के अंदर, तो फिर भी अगर ना आई हो तो मुझसे पूछिए बेटा, हमेशा जैसे कहता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।